दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। क्यों लटक रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार? दिल्ली की जनता को क्यों सताने लगा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का भय? क्या CBI और ED की फेंकी हुई गोली में फंस जाएंगे अरविंद केजरीवाल? पेश है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उठ रहे सवालों पर TNI की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकती है? इन दिनों आम आदमी पार्टी सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं। उससे पहले अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल की सलाखों के पीछे बंद थे। जब उनकी वहां ज्यादा तबीयत बिगड़ी तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर उन्हें कुछ समय के लिए इलाज कराने हेतु जमानत दे दी। आज CBI ने सम्मन देके मुझे अपने दफ्तर बुलाया है, लेकिन काफी लंबे समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी शराब घोटाले में घेरने का प्रयास CBI और ED द्वारा किया जा रहा है। बाकायदा उन्हें CBI मुख्यालय में बुलाकर पूछताछ भी की जा चुकी है। लेकिन इन दिनों देश में विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की बयारसी चल रही है। दिल्ली में घट रहे घटनाक्रम पर नजर रखने वालों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को रास्ते से हटाए बिना बीजेपी दिल्ली में सफल नहीं हो सकती। इसीलिए उन्हें शराब घोटाले में जेल का दरवाजा कभी भी दिखाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी जो बनी है वो आंदोलन से निकली है। 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उस समय केजरीवाल के वो अन्ना हजारे का आशीर्वाद प्राप्त था और कई बड़े नाम जो सार्वजनिक जीवन में शुचिता के पक्षधर थे और अच्छे कार्यकर्ता थे, जिनमें शांति भूषण है, प्रशांत भूषण है, किरण बेदी हैं, कुमार विश्वास हैं, योगेंद्र यादव हैं, संतोष हेगड़े हैं। ये तमाम ऐसे बड़े नाम थे जो इनके साथ जुड़े थे और उस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका थे। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना ली और संयोग ऐसा हुआ कि 2014 में जब चुनाव होता है तो ये सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली में बनके उभरते हैं। कांग्रेस से मिलकर सरकार भी बना लेते हैं, लेकिन सरकार 49 दिन ही चलती है। इसके बाद दोबारा चुनाव होता है 2015 में, तो 70 में 67 सीटें जीतते हैं और 2020 में 70 में 62 सीटें जीतते हैं। तो ये दिल्ली में पार्टी तो बड़ी हो गई, लेकिन इसका कहीं संगठन नहीं बड़ा हुआ, कार्यकर्ता की ट्रेनिंग नहीं हुई, कमिटमेंट नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है। तो ऐसे में अगर केजरीवाल नहीं है तो उनके जो सबसे राइट हैंड और सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति थे मनीष सिसोदिया, वो आजकल अंदर सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं। और अब सवाल उठता है कि फिर कौन हो, उनकी जगह कौन ले। आम आदमी पार्टी में ऐसे कई चेहरे हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, विद्वान भी हैं, कई बोलने वाले भी अच्छे हैं। इसमें सौरभ भारद्वाज हैं, राघव चड्ढा हैं, आतिशी हैं, ऐसे कई नाम हैं। लेकिन ये क्या पार्टी को संभाल के रख पाएंगे और क्या इन्हें विश्वास केजरीवाल का पूरा हासिल होगा? ऐसा नहीं लगता है। और जिस तरह की पार्टी का ढांचा बना है वो कभी भी बिखर सकती है। ऐसे में ऐसी कोई फोर्स चाहिए जिसे केजरीवाल का भी विश्वास प्राप्त हो और पार्टी को भी एकजुट रख सके और उस चेहरे के आसपास पार्टी जुड़ी रहे। उस समय अगर ये सब परिस्थितियां पैदा होती हैं ऐसी, हालांकि अभी थोड़ा सा काल्पनिक जैसा लगता है कि गिरफ्तार होंगे फिर क्या होगा, लेकिन अगर ऐसी कोई संभावना बनती है और भविष्य में ऐसा होता है तो हो सकता है कि केजरीवाल जी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मौका दें और उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात करें। लेकिन उनके लिए जरूरी हो जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर वो विधानसभा की किसी सीट से जीत कर आए। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दिल्ली की सरकार के बीच में इतना टकराव पैदा हो गया है
कि केजरीवाल अगर नहीं है तो फिर इस सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा, इस पार्टी का एक रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना? और मामला यहीं तक नहीं रुकेगा। वैसे भी दिल्ली की सरकार के पास कुछ ज्यादा अधिकार अब रहा, कुछ अधिकार रहा भी नहीं है। बेसिकली पुलिस पहले से ही नहीं थी, जमीन और डीडीए पहले से ही नहीं था। अब ब्यूरोक्रेसी भी उनके हाथ से निकल गई है अध्यादेश के जारी होने से। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश केजरीवाल सरकार के पक्ष में आया था, या यूं कहिए कि दिल्ली में जो भी सरकार होती उसके पक्ष में आया था, वो नल एंड वॉइड हो गया है। अब सवाल यह है कि ऐसे में क्या हो, तो सुनीता केजरीवाल का नाम आ सकता है। इससे पहले ऐसे उदाहरण हैं, लालू यादव ने जो गिरफ्तारी हुई थी तो अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को बनाया था। तो इसमें कोई मतलब राजनीतिक कोई बहस का मुद्दा नहीं है, कोई नैतिकता का सवाल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा चल रहा है, हो चुका है नहीं? और पर मामला यहाँ रुकेगा नहीं। अगर ऐसा हो भी गया तो इस सरकार को कमजोर करने की और लगभग हम सोच के चलिए कि पार्टी टूटने की काफी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चाहे आम आदमी पार्टी हो या दिल्ली की सरकार, वह पूरी तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निर्भर है। अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो सबसे बड़ा धर्म संकट होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दिल्ली का यह यक्ष प्रश्न है। ये ठीक है कि जब से सीबीआई ने केजरीवाल को सम्मन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है, तब से ये अटकलें लगने लगी हैं क्या केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या असर आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा? क्या उसके सामने नेतृत्व का संकट हो जाएगा या पूरी पार्टी ही संकट में आ जाएगी? निसंदेह मुझे लगता है कि पूरी पार्टी ही संकट में आ जाएगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई दूसरी पंक्ति का नेता नहीं उभरा जो केजरीवाल को रिप्लेस कर सके। जो उसके दो बड़े कदावर नेता हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, दोनों के दोनों जेल में हैं, और वैसे भी माना जाता था कि अगर केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होते हैं तो उनके स्थान पर अरविंद केजरीवाल के स्थान पर मनीष सिसोदिया उनकी जगह आ जाएंगे, क्योंकि पार्टी में वे नंबर 2 के नेता माने जाते थे, अनुभव भी था, और केवल वो उप मुख्यमंत्री नहीं थे बल्कि पार्टी के रणनीतिकार भी थे। और अभी जो भी रणनीति पार्टी की होती है वो केजरीवाल खुद बनाते हैं और बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब वो देते हैं। तो यही दर्द शायद बीजेपी को भी है, और आम आदमी पार्टी की चिंता इस बात से बढ़ गई है कि अगर ऐसा हुआ, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो फिर उनका नेता कौन होगा। लेकिन बात अगर नेतृत्व की आती है, पार्टी के स्तर पर संकट की आती है, और उस स्थिति में जब पार्टी अपने विस्तार में लगी हुई है, 2 सरकार उसकी चल रही हैं पंजाब और हरियाणा में, 2024 में वो ताल ठोक रही है, और एक चेहरा बनने की कवायद आम आदमी पार्टी में चल रही है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी उनको देखा जा रहा है। अगर ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो न केवल उस सारी प्लानिंग को पलीता लग जाएगा, बल्कि मुझे लगता है कि दिल्ली में और पंजाब में उसमें पार्टी में भी फूट भी पड़ सकती है, कई धड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है जिसके लिए सब जिसके नाम पर एक मत हो जाए। हालांकि जो इसकी सबसे बड़ी कमेटी है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में भी जो केजरीवाल के जो नज़दीकी लोग हैं वही रहे हैं, और हमेशा से ऐसा ही रहा है। जब कोई ऐसा कोई नाम जो जिसको लगता हो कि वो केजरीवाल से ऊपर उठ करके कुछ बड़ा हो गया हो, वो उस पार्टी में कभी रह नहीं पाया। उसमें योगेंद्र यादव हैं, कुमार आशुतोष है, और सबसे बड़ा चेहरा कुमार विश्वास है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो ऐसे में वजूद का संकट तो आम आदमी पार्टी के ऊपर आ ही जाएगा अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों में परिवारवाद हावी है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल किसी भी आपातकाल परिस्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो सकती हैं। इन दिनों दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं।
जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को मजबूरी में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, तब उन्होंने भी अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर एक नई परिपाटी देश में शुरू कर दी थी। लगता है अब वह परिपाटी देश की राजधानी दिल्ली में सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाकर दोहराई जा सकती है। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में 36 का आंकड़ा है। यदा कदा यह अरविंद केजरीवाल के तल्खी भरे भाषणों में भी देखा जा सकता है। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। अब उसे आता जाता कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं। लेकिन बीजेपी आला कमान केवल अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने तक सीमित रहने वाली नहीं है। वह आम आदमी पार्टी को तोड़कर उसे पूरी तरह से नेस्त नाबूद भी करना चाहती है, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो उस दिन से खराब होनी शुरू हो गई थी जिस दिन से जो सत्येंद्र जैन थे, इनके जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो जेल गए थे, उसके बाद से मनीष सिसोदिया जेल गए, शराब घोटाले में जेल गए। हालांकि जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो लगातार कहती आ रही है कि हमारे जो मंत्री हैं वो पाक साफ हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उनको जमानत देने से साफ मना कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता जो जेल गए हैं वो एक बड़े आरोप में गए हैं, और जो ईडी इसमें जाँच कर रही है, उन्होंने इनके खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं कोर्ट में, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ठोस सबूत पेश किए हैं, जिसकी वजह से अभी तक इनको जमानत नहीं मिल पाई है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को बहुत पाक साफ बताने की कोशिश करते हैं, हो सकता है वे हों भी, लेकिन ये भी ऐसा भी नहीं है कि पार्टी के जो बड़े मंत्री हैं उन्होंने घोटाला किया हो और अरविंद केजरीवाल को उसकी जानकारी नहीं हो। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो पार्टी का मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है खुद, उनको इसकी जानकारी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अब अगर एजेंसियां जांच कर रही हैं और अरविंद केजरीवाल उसमें फंसते नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी हो जाए। ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। आने वाले समय में जो दिल्ली की राजनीति है, बीजेपी, कांग्रेस उनको पूरी तरह से घेरेगी और दिल्ली की राजनीति जो है वो कई करवटें लेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल में जाते हैं तो देश को बहुत ही बड़ा घाटा पड़ेगा, और सबसे जो मुश्किल है वो आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी इनके जो दिल्ली के ही मंत्री हैं सिसोदिया जी, जैन जी, वो जेल में जा चुके हैं, लेकिन उससे उनके जेल में बैठने से सरकार को शायद कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो भी डिसीज़न लेते हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी लेते हैं। और उसके बाद जैसे इनकी पंजाब में सरकार बनी, तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान जी, वो भी अगर पंजाब में कोई डिसीज़न लेना होता है तो अरविंद केजरीवाल के ही पास जाते हैं। तो उसी से साफ ये कह सकते हैं हम कि ये दिखने में तो अलग अलग स्टेट में इनकी सरकार लगती है, लेकिन सही मायने में ये वन मैन आर्मी है। अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल में जाते हैं तो पूरी की पूरी पार्टी खेरू खेरू हो जाएगी। ये गल समझ लियो और इसनों देख लियो भी की असर हो रहा आने वाले समय च अरविंद आम आदमी पार्टी का। कैमरामैन गगनदीप के साथ दविंदर सिंह, TNI गुरदासपुर। बहरहाल आगे आने वाले दिन अरविंद केजरीवाल के लिए काफी कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी अर्धांगिनी सुनीता केजरीवाल क्या आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को बचाने में कामयाब हो पाएंगे, यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जिस तरह के हालात दिल्ली में होते जा रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। केजरीवाल की बेटी हर्षा केजरीवाल अभी इतनी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद संभाल सके, लेकिन अपनी मां सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में वह उनके सरकारी और राजनीतिक मामलों में हाथ जरूर बटा सकती हैं। अनिल कुमार गुप्ता, जंतर मंतर, नई दिल्ली से TNI के लिए।